दास के लक्षण चल रहे हैं। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिना विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। प्रश्रय संपूर्ण आश्रय, संपूर्ण आश्रय की कसौटी क्या है? भगवान ने एकादश स्कंद में कहा कि जो जिसकी शरण में है, जिस गुरु की, उसमें यदि उसका आश्रय ठीक है तो भगवान में है। ये हमने कल बताया था उपनिषदों से। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। और इसकी अनेक कथाएं भी हैं उपनिषदों में, पुराणों में। इसलिए भगवान ने जब योगेश्वर से पूछा गया माया कैसे पार हो, तो उनका सबसे पहले 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में माया कैसे पार हो गए, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न था तो आत्यंतिक क्षेम। 9 प्रश्न पूछे गए हैं वहां पर। पहला प्रश्न आत्यंतिक क्षेम, दूसरा भक्त का लक्षण, फिर तीसरा माया कैसे पार हो गए। तो उसमें उन्होंने कहा कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, प्रपत्ति चाहिए गुरु के चरणों में। केवल जाके मंत्र लाए चेला बन गए, ये नहीं। पहली बात तो सद्गुरु होना चाहिए। गुरु सभी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, कामी क्रोधी लोभी गुरु बनते रहते हैं। तो 2 बातें कही हैं कि गुरु एक तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम, गुरु के 3 लक्षण बताए हैं। शब्द ब्रह्म मने भक्ति के शास्त्र के सिद्धांतों ज्ञान होना चाहिए, उसी से भक्ति का ज्ञान होता है। नहीं तो आश्रय क्या, अनन्यता क्या, ये सब बातों का ज्ञान न होने से वो भटकता रहता है। अनन्यता का क्या स्वरूप है, शरणागति का क्या स्वरूप है, विकर्मों का क्या स्वरूप है, और जो व्यवाय है, प्रत्यवाय है, प्रत्यवाय, नामापराध, धामापराध, भक्तापराध, प्रतिपक्ष भावनाओं को भी समझना, उससे कैसे बचा जाए, ये सब बिना शब्द ब्रह्म मने साहित्य भक्ति शास्त्र के समझ में नहीं आता। हम जैसे लोग अनन्यता सिखाएंगे तो संकीर्णता सिखा देंगे, उसमें और अपराध हो जाता है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे इमाम। जो अशास्त्रज्ञ गुरु है उससे हानि होती है। ये बात भगवान के सामने 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में कहा गया है कि अधिकतर देखा जाता है जनो जनस्या दिशते असतीम मतीम।
8, 24 और शायद 52-53 के आसपास आखिर में हो सकता है 51। प्राय होता क्या है कि हम जैसे जो गुरु बन जाते हैं तो वो और अंधकार में पहुंचा देते हैं। ये बात भगवान के सामने कही जा रही है और संपूर्ण रूप से सत्य है। इसका उदाहरण सबसे पहले रामायण में प्रताप भानु राजा का कथा है। 20 दोहा में वर्णन किया गया। वो भगवान के धाम में जा रहा था, रावण बन गया असद गुरु के कारण से। प्रताप बाल के बारे में हमने बताया कि वासुदेव समर्पित जन कितने यज्ञ किए उसने। ऐसी ऊंची स्थिति में भी कहां भगवान के धाम जा रहा था, कहां रावण बन गया असद गुरु, दुष्ट गुरु के मिलने से। तो इसलिए जो भगवान ने बताया गुरु के लक्षण, शाब्दे, सबसे पहले शब्द ब्रह्म माने भक्ति शास्त्रों पर उसको जानकारी होनी चाहिए, और परे माने क्रियात्मक भजनानंदी होना चाहिए। बकबक करने वाला बहुत है, बहुत घूमते हैं, बड़े भाषण देंगे, बड़ा तान तोड़ेंगे, बाजा बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग भी बाजा बजा लेते हैं, लेकिन इससे आगे है परब्रह्म माने भाव में स्थिति होना। कथा बता कहना, बाजा बनाना, गाना बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भक्ति सिद्धांत का ज्ञान हो, शाब्दे, परे मने क्रियात्मक, उसमें सब ज्ञान वैराग की बातें होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। भगवान में उसकी सब वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, न काम है न क्रोध है। ये सब जो तरंगे हैं उपशम प्राप्त हो चुकी हैं। नहीं तो लोभ वृत्ति में घूम रहा है, बहुत ऊंची कथा कह रहा है लेकिन लोभ वृत्ति में घूम रहा है, बड़ा ऊंचा गा रहा है लेकिन लोभ वृत्ति में घूम रहा है। धर्म व्यापार बन गया, मंदिर व्यापार बन गया, रास व्यापार बन गया, कथा व्यापार, कीर्तन व्यापार, भंडारा व्यापार, साधु सेवा व्यापार, गौशाला व्यापार, सब एक विचित्र। प्रहलाद जी ने कहा है कि अरे जितने आध्यात्म के साधन थे सब व्यापार बन गए। प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में ये बात कही है कि जितने साधन थे, मौन व्रत, तपो धैन सुधर्म, ये जितने साधन थे, व्याख्या रहो जप समाधय आत्मवर्ग्या, ये साधन थे अध्यात्म के 10। मौनो व्रत श्रुत तपो धैन सुधर्म व्याख्या रहो जप समाधय, 10 साधन बताए। मौन, मौन माने केवल वाणी के मौन नहीं, अच्छा साधक है, इंद्रियों से भी मौन है, कुछ दिन साधन कर रहा है। व्रत अनेक प्रकार के व्रत हैं, श्रुत वेद का विद्वान है, तपस्वी है, मौनो व्रत श्रुत तपो, अध्ययन अनेक शास्त्रों का षट दर्शनाचार अध्ययन है, मनोव्रत श्रुत तपोधन। स्वधर्म, अलग अलग धर्म जिसका हो उसमें निष्णात है, पक्का है।
व्याख्या कथा कहता है, रहो एकांत में। एकांत में कोई व्यापार बना लिया, जप, समाधि, ये सब प्रायः परम पुरुष ते तु अजितेन्द्रियाणाम। वार्ता माने हर चीज व्यापार बन गई, हर चीज व्यापार बन गई। अब व्रत में सेवा, व्रतवधि आ जाता है, हम सेवा करते हैं, सब चीज आ गया। तो स्वधर्म में, अपने अपने धर्म में सब, जैसे भक्ति में चल रहा है तो उसका भी निश्चित वैष्णव धर्म होता है। तो हर चीज वार्ता बन गई। वार्ता कहते हैं व्यापार को, और उसके लिए दंभ आ जाता है उसमें, दिखावा। जहां पर व्यापार है वहां प्रदर्शन जरूर होगा, एडवर्टाइजमेंट जरूर होगा। तो सारे साधन व्यापार बन गए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु का लक्षण ये है कि ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्, भगवान में उसकी समस्त वृत्तियां उपशम को, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति, और ये मुख्य लक्षण है। तो तीन बात होनी चाहिए जिसको हम गुरु बना रहे हैं। एक तो शाब्दे माने भक्ति सिद्धांतों का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो नाश कर देगा वो संकीर्णता से, अपराध सिखा के। और परब्रह्म माने प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम भाषण दे गए दो नाम महिमा पर, और कुछ नाम का न कीर्तन किया, न जप किया, न कुछ किया, तो वो नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों बात होनी चाहिए, और उपशम होना चाहिए। यानी अब उसमें कोई भी वृत्ति पैदा नहीं हो रही है, न काम, न क्रोध, न लोभ। ऐसे गुरु में प्रपत्ति होनी चाहिए, जैसे भगवान में वैसे गुरु में प्रपत्ति नहीं है तो नाश हो जाता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, माया पार होने के लिए प्रपत्ति चाहिए, और प्रपत्ति की कसौटी है सदगुरु। सदगुरु हम जैसे लोग नहीं जो घूमते हैं गुरु बनते बनते, ऐसे लोगों से ज्ञान लोगों तो नाश हो जाएगा। देख लो 8:24-51 भगवान के सामने बात कही गई है कि प्रायः ऐसे जो गुरु लोग हैं, हम जैसे लोग, जनो जनस्य आदिशते असतीम बुद्धि, दुष्ट बुद्धि उपदेश देते हैं स्वार्थ के कारण। जैसे दुकानदार कस्टमर को पकड़ता है, हमारे पास आते रहना, दूसरी दुकान पर नहीं जाना, ये सब जो वृत्तियां हैं असत बुद्धि है। चिड़िया भांसते हैं, तो उसके लिए असत बुद्धि का उपदेश देते हैं। इससे क्या होता है, यया प्रपद्येत दुरत्यम, अनंत अंधकार को प्राप्त हो जाता है मनुष्य। अनंत अंधकार, दुरत्य माने उस अंधेरे से निकल नहीं पाएगा, ऐसा गुरु मिल गया। जैसे प्रताप भानु का, ऐसी स्थिति में जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, बहुत से लोग जिद करते हैं, नहीं साहब गुरु करना जरूरी है, चाहे सिर्फ मूड को गुरु बना लो। ऐसा नहीं है, भागवत कहती है। भागवत कहती है कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल जाए तब तक त्वम अव्ययम ज्ञानम अमोघ मंजसा प्रपद्यते ये न जनो निजम, तुमको गुरु मान लेना चाहिए। तुम अव्यय अमोघ ज्ञान दोगे। और इसी के नीचे उन्होंने कहा भी है, एक श्लोक और है कि तुम ही सच्चे गुरु हो,
त्वम सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो यात्मा गुरु ज्ञानम अभीष्टि सिद्धि। साक्षात भगवान को कहा है। इसी के नीचे आता है त्वम सर्वलोकस्य, आखिर में आएगा शायद, हैं 52। तुम ही आत्मा हो, तुम ही गुरु हो, सच्चे गुरु तुम हो, और तुमको वर्ण कर लेना चाहिए। ये भी अधिकार 49 में दिया गया है। त्वम सर्व अचक्षुरंधस्य यथा गृणी कृतः। संसार में पहला शब्द क्या है? अचक्षुरंधस्य, यही है शायद। हाँ पहला यही है, भूल गए थे। लो, होता क्या है संसार में, ये भगवान के सामने बात कह रही है। अचक्षुरंधस्य यथा गृणी, अंधा अंधे का गुरु बन जाता है। अचक्षु माने आंखें नहीं है और अंधे का गुरु बन गया। अचक्षुरंधस्य यथा गृणी कृता तथा जनस्य अविदुषो अविधो मूर्ख का गुरु बन जाता है। ऐसी स्थिति में तुमको गुरु मान लेना चाहिए। त्वम सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो नहीं, अचक्षुरंधस्य था गृणीकृत था जनस्य अदृशो विदो गरी त्वम अर्कद्रिक, ये है। सर्वदृशाम समीक्षणो वृतो गुरुर्न स्वगति बुभुत्सताम। ये बड़े महत्व की पंक्ति, इसको समझो। अच्छा देखो, संसार दिखाई पड़ा कब? एक आंख थी और दूसरा प्रकाश, दो चीजें होती हैं। इस श्लोक को समझने के लिए समझो, कोई चीज देखने के लिए एक तो आंख चाहिए, आंख को प्रकाश भी चाहिए। अगर आंख भी है प्रकाश नहीं है तो अंधेरा रहेगा, और प्रकाश है आंख नहीं है तो भी कुछ नहीं देख पाओगे। दो चीजें चाहिए। तो गुरु तो आंख देता है, प्रकाश भगवान है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भगवान को गुरु मानने में एक फायदा है, वही तो आंख है, वही गुरु है। त्वम अर्क दृक्, तुम ही अर्क माने सूर्य हो, तुम ही दृष्टा हो, देखने वाले। और सर्व दिशाम समीक्षणों, समस्त जितनी दृष्टियां हैं उनके मूल तुम ही हो। 3-4 बातें बता रहे हैं, बड़े जोर से इन्होंने कहा है। इसलिए वृतो गुरु न, हमने आपको गुरु मान लिया। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण भगवान के सामने ठोस प्रमाण और ठोस तर्क है कि भगवान को ही गुरु मानने में 3-4 फायदे हैं। एक तो भगवान ही दृष्टि है, भगवान ही आंख भी है, प्रकाश भी है, और समस्त दृष्टियों के प्रवर्तक भी हैं। इसलिए हमने आपको गुरु मान लिया। वृत माने वर्ण कर लिया। कोई हठ करता है, जिद करता है, उसे तो लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये शास्त्र कह रहा है जब तक ऐसा गुरु न मिल जाए नेत्र वाला, तब तक भगवान को गुरु मान लो। अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृत तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु त्वम आर्क दृक् सर्व दिशाम समीक्षणो। 3 कारण दिए हैं। तुम सूर्य हो, तुम दृष्टा हो, तुम दृष्टि भी हो, और समस्त दृष्टियों के मूल हो। शब्द समझो, अर्क माने सूर्य, दृक् माने दृष्टा। तुम ही अर्क माने सूर्य हो, तुम ही दृष्टा हो, और तुम ही समस्त दृष्टियों के मूल हो। सर्व दिशाम समीक्षणों,
जितनी दृष्टियां हैं, जितनी आंखें हैं, उनके द्वारा जो देखा जाता है दर्शन शक्ति, वो तुम ही हो। 3 कारणों से हमने तुमको गुरु मान लिया। वृतो गुरु न स्वगतिम विभूषिताम। तो ऐसा जब कोई मिल जाए तो उसमें प्रपत्ति जरूरी है। प्रपत्ति नहीं है तो अपराध कमाएगा, निश्चित अपराध कमाएगा। और मनमाना करने वाला केवल अपराध कमाता है। इसलिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, उसमें शरणागत यदि कोई सद्गुरु है तो प्रथम तो हम जैसे लोग तमाम घूम रहे हैं, गुरु बनते भाई, गुरु बनते बनते, गुरु बनते बनते, हम गुरु नहीं हैं, हम सद्गुरु नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भगवान को ही गुरु मानना चाहिए। और यदि सद्गुरु मिल गया तो उसमें प्रपत्ति अवश्य होनी चाहिए, नहीं कुछ नहीं होता है। मनमाना करने से मनुष्य नुकसान उठाता है, निश्चित नुकसान उठाता है, क्योंकि समझ नहीं पाता। अब जैसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि छोटे बच्चों को रखड़ी आगे गिर सकते हैं, कच्ची उम्र की लड़कियां हैं, तो हम तो गुरु तो नहीं हैं। लेकिन ऐसी शंका करने वाले नास्तिक होते हैं, उनकी ईश्वर में आस्था नहीं है। गिरना उठना भगवान के हाथ में। हमारा काम है शरण में जाना, शरण में ले जाना, प्रयत्न करना। 50 पेड़ लगाए जाते हैं, 1 आध पेड़ गिर भी जाता है। हाँ, ऐसे शंकालु लोग गिरते हैं, बच्चे तो नहीं गिरते हैं, ऐसा नहीं है। यहां प्रगति है। अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे। परसों ये कह रहे थे राधा जीवन जी, पूछ लो, हम 1 साल में देख रहे हैं यहां किसी किसी में इतनी परिवर्तन देख रहे हैं, इतनी स्थिरता देख रहे हैं कि आश्चर्य। ये खुद कह रहे थे क्या हो गया 1 साल में जादू। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो देखता हूं। और जो विवेकी आदमी समझ रहा है और कह रहा है, वो सही बात कह रहा है कि हमने 1 वर्ष पहले जिसमें थोड़ी भी चंचलता देखी, उसमें आज इतनी स्थिरता देख रहे हैं कि हमको आश्चर्य हो रहा है। ये इनकी बात सही है। जो मूर्ख आदमी, अब जैसे कोई किसी सबको हम रोकते हैं कि सत्संग से बड़ा लाभ संसार में न था, न है, न होगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं। अगर शठ भी है तो सत्संग में लाओ। शठ सत नहीं सुधरे सत्संग, उसको सत्संग से दूर मत करो। समझ नहीं पाते। अब जैसे एक बच्ची थी, वो जा रही थी गुजरात, हमने रोका, वो चली गई, हो गया समाप्त उसका सत्संग का जीवन। तो हमारी दृष्टि से बड़ा पाप हुआ है, क्योंकि जब सत्संग छूट गया जिसका, तो उसका तो सर्वनाश हो गया। हम अपना विचार बता रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये समझें। ये हमारे पास सिफारिश करने आए थे कि आप कह दीजिए कि चली जाए, हम मना कर रहे थे। हमको मालूम है जो गया सो गया, सो गया ही गया, और बहुत बढ़िया उस वृत्ति से चल रही थी। लेकिन ये दुष्टता थी, इसको हटाना, चाहे किसी हमने हटाया, चाहे तुमने हटाया, चाहे किसी ने हटाया, तो हमारा जो विचार अलग रहता है। हम बिल्कुल खुलेआम अवसर देते हैं। अगर पतित व्यक्ति भी है तो उसको सत्संग का अधिकार है। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। सारे संसार की हत्या करके भी आया है तो भी उसको सत्संग में लाओ, बैठा लो, उसको निकालो नहीं। निकालोगे तो तुम पापी हो, तुमको अपराध लगेगा। विश्वद्रोह, सारे संसार का जिसने हत्या किया है उसको भी लाओ।
उसका नाम सत्संग है। लोग कहते हैं उस आदमी को क्यों रख लिया, वो बड़ा खराब था। अरे ठीक है, खराब था तो क्या किया जाए। जब सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे अंधे अंधकूप में गनत न खार पनार, ऐसे सूर बहुत उपदेशे सुन सुन गए कई बार। सूरदास जी कहते जाने कितने सुन सुन के लौट गए, वहां तक ये हालत है। ये थोड़ी जरूरी है कि सबका उद्धार हो गया। चैतन्य महाप्रभु जी के पास काला कृष्ण था, वो वाम मार्ग में घुसने लग गया था। तो इसलिए सत्संग में सबका अधिकार है, सत्संग से किसी को नहीं हटाना चाहिए। अगर कोई हटाता है तो उसकी हत्या कर रहा है, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, उसका हत्यारा है, समझो गला घोट दिया उसकी। सूरदास जी एक पद है, बड़ी है श्याम नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़े देत नहीं करत कृपा की कोट। सूरदास पारस के परसे मिटत लोग की खोट। अब देखो ये क्या कम बात है। छोटे छोटे बच्चे भी 2 घंटे नृत्य करते हैं, क्या घर में कर लेंगे? सवेरे करते हैं, फेरी में करते हैं। परसों 1:30 बजे रात तक इन लोगों ने अभ्यास किया। ये क्या कोई घर में कर लेगा? ऐसा इतना साधन कर लेगा? इतने साधन से अगर किसी भी जीव को हटा दे गया तो हमने उसकी हत्या कर दिया। तो इसलिए समझदार लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब जैसे ये हैं मधुबनी की पिता, नाम हम तो याद नहीं रहते हैं, क्या है, 5 साल की बच्ची को रख दिया। इसके घर वाले लेने आए थे, नानी फनी कौन कौन हमें पता नहीं, ये नहीं गई। आज इसको वो लाभ हो रहा है कि जो लाखों जन्म में नहीं भया होगा। ऐसे बाप की प्रशंसा न किया जाएगा। अगर ये हटा देते तो ये हत्यारे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, रसिकों ने कहा है। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, व्यास जी ने कहा है। जब उनको ओरछा नरेश, हम अपना विचार बता रहे हैं, अपना नहीं, रसिकों का विचार है, हमारा नहीं है। व्यास जी को लेने आए ओरछा नरेश, उनके शिष्य थे व्यास जी के, अपने गुरु को, कि जब हमारे गुरुदेव ओरछा में थे तो बड़ी भक्ति का प्रचार हो रहा था। तो जब लेने आए तो व्यास जी ने मना कर दिया। मना कर दिया तो ओरछा का नरेश बहुत बड़ा भक्त था, जिसकी रानी गणेश देई थी, वो भी सिद्ध था। गणेश देई की भक्तमाल में कथा है, भगवान ने स्वयं उनके गोद में आए। ओरछा नरेश बहुत बड़े भक्त थे, भक्तमाल में जिनका चरित्र है। लेकिन गुरु तो भाई गुरु होता है, वो भगवान से बड़ा होता है। वो बोले गुरुदेव नहीं है तो क्या है, सब बेकार है। ये सब सुना है ओरछा। तो क्या तिकड़म किया जाए, गुरुदेव वापस आ जाए। वो आए, हरवंश जी हरिदास जी रसिकों को मिलाया और बोले आप इनसे कह दीजिए, बड़ा वहां कल्याण हो रहा है। ओरछा सूनी हो गई। वो भक्त थे, उनकी दीनता को देख करके उन लोगों ने कह दिया, पीछे कहा। पहले तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि मुझे कोई ले जाता है तो मेरा हत्यारा है। वृंदावन के वृक्ष हमारे माता पिता सुत बंधु, और नहीं, ये तीसरी कड़ी इन्हीं पीठ दे, दूसरी और है, साधु गुरुमति साधु सेवा फल फूलन को गंध, एक और बीच में कड़ी है।
यही भगवान है, यही गुरु है, यहां के फल फूल। इन्हीं पीठ दे अनट दीठ करी, सो अंधन में अंधे। ब्रज को छोड़ के इधर उधर घूमता है वो अंधा है, और उससे बड़ा हत्यारा हो जो ब्रज छुड़ाता है। व्यास इन्हीं छोड़े जो छुड़ावे, ताको परियो कंध, उसको कंधे पर राम राम सत्य करके फूंक आओ। जो छुड़ाता है सत्संग या ब्रज, वो हत्यारा है। हमारा अपना जो, हमारा नहीं रसकों का है, शतक में लिखा है कि श्रीमद वृंदावनम त्यजेत यदि कोप्यस्य जिह्वाम छिनदिनी, यदि कोई कहेगा तुम वृंदावन ब्रज छोड़ दो तो उसकी जीभ काट लेंगे, ये शतककार कहा। और श्रीमद वृंदावनान्माम यदि नैति कोपी बलात् तन्म हन्नशम, और कोई मुझे जबरदस्ती ले जाएगा तो मैं इसका सिर काट दूंगा। ये सब हमने अपने बाबा से आकर के यहां धाम महिमा पढ़ी थी, गुरुदेव से, और तब जाकर के ये हमारे में कोई जन्मजात गुण नहीं था, ये संतों के संग से, वो कभी ब्रज से बाहर नहीं गए। बोले निष्ठा पकड़ लो, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, कुछ भी। तो खैर हमने बताया कि प्रपत्ति के बिना हर आदमी मनमाना काम करता है। जो मनमाना करता है तो उसमें निष्ठा कभी नहीं आएगी, और गलत करेगा, अपराध करेगा प्रपत्ति के बिना। प्रपत्ति होती है तो माया पार। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय आत्मना, और शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य पुष्माश्रयम। और वहां पर शरणागति के साथ साथ भागवत धर्म सीखना चाहिए। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, कैसे शिक्षा, फिर आया एक महत्व, गुरु आत्म दैवतः, गुरु को ही परम देव आत्मा मान लिया जाए, भगवान मान लिया जाए। एक एक शब्द बड़े भगवान के हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। और अमाया माने कपट नहीं रखना, नहीं तो निश्चित विनाश हो जाएगा। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैव अमाया। एक तो उनको भगवान मान लो, हम ये नहीं कहते कि हम तो गुरु तो नहीं है, लेकिन हम जो कहते हैं शास्त्रीय बात कहते हैं, समझ नहीं पाते, क्रोध नहीं करते। जब आए हमारे पास से सिफारिश करने की इसको भेज दीजिए लड़की को, तो हमने एक बार खंडन किया। हमने कहा देखो भेज दो, लेकिन संसार से आदमी लौटता नहीं है। और अब हम तो कहते हैं कि इसने 3 रत्न पैदा किए। एक इसकी लड़की है, ये बैठी, अच्छी लड़कियों में है, पूछ लो माधुरी से, क्यों है कि नहीं है, बड़े शासन से चल रही है। एक इसका लड़का है, वो ऐसा बजाता है, वो क्या नाम, वाद्य, हाँ ये बैठा है, और बजाने के लिए स्कूल छोड़ के आया है, तो हम इसको एक रत्न समझते हैं। और ऐसे इसका छोटा भाई है, उसको सनकादिक बनाएंगे। 4 नंगे लड़के हमको चाहिए छोटे छोटे राधाष्टमी के लिए, जबकि राधा जन्म नाटिका खेलेंगे। तो ब्रह्मा नारद सब, हाँ वो ऐसा आज तक कभी नाटक ही नहीं भया, जन्म नाटिका राधाष्टमी के दिन, तो उसमें सनकादिक बन। तो अब इसके 3 बच्चे, ये तीनों भगवत भक्तगण है, तो क्या रत्न नहीं है? इसने रत्न पैदा किया और खुद जाती है प्रचार करती है। अगर हम उसको निकाल देते, हजारों 60 लड़कियां हैं, बहुत से लोग बुराई करते हैं,
तुम 1000 बुराई करके मर जाओ, पांव पीट पट करके हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि राधा रानी की दया, यहां रास्ता साफ है। हमारे यहां तुम बाहर से गंदी गंदी बातें बकते रहो, हमारे यहां कोई भी लड़की सब सदाचार से चल रही है। बिना आचरण के 4 घंटा कैसे नाचेंगी? 2 घंटा रात कीर्तन में नाची, फिर सब रात को जगह 1 बजे तक अभ्यास किया, और फिर सवेरे प्रभात फेरी में 4-4, 5-5 घंटे। किस लड़की में दम है? किस पहलवान में दम है? सदाचार से होता है, संयम से होता है। लेकिन लोगों में बुद्धि नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। तो इसलिए हमने बताया कि हमारी बात हमारे पास वाले नहीं मानते हैं, दुनिया से डरते हैं, लड़ाई से डरते हैं। मैं तो नहीं डरता हूं भाई, एक पाई नहीं डरता मैं। और हमारे खिलाफ पेपर में कितना बार निकाला गया, जब माफियों ने, जो माफिया मतलब जो हमारे शत्रु थे, जो क्रशर वाले, पहाड़ खोदने वाले, माता जी के जब सम्मेलन में रोज पेपर में निकालते थे, रोज। और ऐसी सी बात निकालते थे कि 12 बजे रात को 12 सब बाबा के शरीर में सब आगे लड़कियां घुस जाती हैं। अब पूछो हम एक हैं, सब एक साथ कैसे घुस जाएंगी? लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरे। हमने कहा तुम रोज निकालते रहो, और हम कभी नहीं डर सकते तुमसे, तो हम नहीं डरते। हमें जानते हैं कि किसी जीव को भगवान की शरण में लगा देना, मुसीबत सह के भी लगा देना, निस्वार्थ भाव से लगा देना, इससे भगवान खुश होते हैं। देखो 18वां अध्याय 78 श्लोक, यैमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति। जो इस परम गुह्य वस्तु को हमारे भक्तों में कहेगा, भक्ति का लक्ष्य करके, पैसा का लक्ष्य नहीं, भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मुझे निश्चय पा जाएगा, निश्चय भगवान को मिल जाएगा। अगर किसी एक जीव को तुमने लगा दिया, भगवान मिल जाएगा उसको। अगर कोई बहक गया है मां बाप, तो उसको समझाना चाहिए, ना कि उसके चक्कर में हम उल्लू बन जाए। देखो 5वां स्कंद 5वां अध्याय, शिष्यांश पुत्रांश 15। सच्चे मां बाप का क्या धर्म है? सच्चा मां बाप दुनिया में आजकल कोई नहीं है। सच्चा मां बाप वही होगा जो केवल भगवान का भजन ही बच्चे को सिखाएगा, और नहीं तो सच्चा बाप नहीं है। नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। हम नकली मां बाप की हम बात नहीं मान सकते हैं। ये हत्यारे हैं, इनसे क्या मतलब? इस संसार में फंसाते हैं। अभी इसमें इसी में आएगा, देख लो, हत्यारे हैं। अपने मां बाप बच्चे की आंख फोड़ रहे हैं। पुत्रांश शिष्यांश, अक्षर देखो। गुरु है सच्चा गुरु, वो पैसा वैसा नहीं चाहता है, चाहता है भजन करो। सच्चा पिता और सच्चा गुरु कौन है? अपने बेटा बेटी को केवल भजन सिखाया। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, और क्या है? मन लोक काम, जो हमारे पास आना चाहता है। अगर अपने पुत्र पुत्री का समर्पण सच्चे मन से सब कुछ करता है, तो मेरे धाम में आ जाएगा। इस श्लोक को समझो। और जो इसको नहीं समझ रहा है, तो उसको मां बाप कैसे मान लेंगे? वो अभी भगवान की महिमा नहीं समझा। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मन लोक कामा। अपने आप हमारे, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रात को फोन आया उसी लड़की का कि हम बाबा से बात करना चाहते हैं। हम फोन उनसे बात तो करते नहीं। कै बजे आया होगा भाई? 11:30 बजे रात को फोन आया।
उनका कि वो वही लड़की जो यहां से चली गई है गुजरात से, और उसकी मां ने पहुंचा दिया, वो बात करना चाहती है। तो हमको एक दया आई कि इसका कोई भाव है, जब तो इसने, तो हमने क्या है, तो ज्यादा तुम समझ नहीं पाए। बोले मैं यदि ऐसा करती, लोग कहते धोखा दिया धोखा दिया, ऐसे कुछ कह रही थी, साफ आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन हम समझ गए कि इसका कोई भाव अभी यहां है, और हमने कहा ठीक है श्री जी पर छोड़ दिया। तब हमको ये बात याद आई कि पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामा, जो अगर अपने सब कुछ समर्पण कर दिया बेटा बेटी को भगवान को, तो भगवान के लोक में पहुंच जाता है। जो हमारे धाम में आना चाहता है, मल्लोक कामो मदनुग्रहार्था, और मेरा संपूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कठिन है। हर बाप चाहता है हमारा लड़का लड़की संसार भोगे, पैसा वाला बने। ऐसे श्लोक को समझो तो सब पता पड़ जाएगा, दुनिया में न कोई मां है ना बाप है। पुत्रांश शिष्यांश अक्षर पकड़ो, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्था इत्थम विमन्यु, अक्षर पकड़ो। बेटा बेटी तो भोग की ओर जाएंगे, तो गुस्सा मत करना। विमन्यु माने क्रोध छोड़ करके उनको भगवान की ओर ही मेरी तरफ लाना, भगवान कह रहे हैं। इत्थम विमन्यु अनुशिष्याद अचद ज्ञान, क्योंकि वे बेचारे जानते नहीं कि भवसागर पार होना है, भगवान से मिलना है। क्या बढ़िया बढ़िया शब्द है, भगवान कह रहे हैं। इत्थम विमन्यु, क्रोध नहीं करना, क्यों नालायक हैं, चंचल हैं। अनुशिष्याद, उनको शिक्षा देना। अतज ज्ञान माने उनको विचारों को भगवान की शरणागति का ज्ञान नहीं है। अतज ज्ञान माने उनको ज्ञान नहीं है। इत्थम विमन्युरनुशिष्यात अतज ज्ञान न यूजेत कर्मसु, संसारी कामों में नहीं फंसाना। न यूजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान, बोले क्यों? बड़ा सो आखिर में आया कि तुम फिर हत्यारे क्यों बनते हो, तुम मां बाप नहीं हो। कम योजन मनुजोर्थम लभेत, तुमको क्या मिलेगा उनको संसार में फंसाने से? अक्षर देखो, तुमको क्या मिलेगा? निपाते नष्ट दृश्यम ही करते, तुम तो ऐसा काम करने जा रहे हो, नष्ट दृश्यम, आंख फोड़ करके उनको गर्ते मने ऐसे गड्ढे में डालने में जा रहे हो जहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। तुम कैसे मां, कैसे बाप? एक एक अक्षर देख लो, अगर गलत कर रहे हैं तो बता दो। हम कोई मनमाना कह रहे हो तो हमारे मुंह पकड़ लो आकर के। अब इसकी श्याम की लड़की है, क्या नाम इसका? पद्माक्षी है। इसकी मां आई लेने, यानी लड़की की दादी, और वो 3-4 जने आए फौज बना करके हमारे पास आए, बोले आप इसको भेज दीजिए। हमने कहा भाई हम हाथ तो नहीं पकड़ते, लड़की चली जाए चले जाओ, हम लड़ते भी नहीं किसी से, तुम ले जाओ, हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन अब जो नहीं जाना चाहता है तो उसको डंडा मार के भी नहीं भगाएंगे हम, इतने हम डरपोक भी नहीं है। वो 2-3 दिन कोशिश करती रही, आखिर में तीसरे दिन पकड़ करके इस लड़की को 2-3 जने ने और ले चले। अब बाकी लड़कियां भाग के आई हमारे पास, अरे उसको ले जा रही है उसकी दादी, अब हम क्या करें? हमने कहा हम लड़ेंगे उसकी दादी से।
फिर बोली उसका बाप देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसकी शिकायत किया सबने शाम की कि बाप भी देख करके नहीं बोल रहा है, इसको पकड़ के ले जा रही है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब इनको क्या पता बाप अपनी मां से कैसे लड़ेगा। और वे बाप बेचारा इसलिए चुप कि अपनी मां से कैसे लड़े, और घर वालों से सब आए हैं फौज। लेकिन इसने वो हथकंडे मारे, लड़ाई झगड़ा छोटी सी ने दम कर दिए और भाग के चली आई, नहीं ले जा पाए। एक छोटी सी लड़की को कई आदमी पकड़ के नहीं ले जा सके। अरे तुम्हारे पास अगर इसकी दादी जाती तो तुम हमारे पास फौरन आते कि कहीं इसको भेज दो भेज दो। तो इसीलिए हमने बताया कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, शरणागति गुरु की सच्ची चाहिए। ये सब शरणागति नहीं है मनमानापन करना, जो सब लोग मनमानापन करते हैं। शरणागति हो और अमाया निष्कपट भाव से। अगर कपट है तो चमत्कार नहीं आएगा, निष्कपट हुआ और एकदम चमत्कार आ जाता है। इस बात को चलो 2-4 मिनट और कह देते हैं, 1-2 और प्रमाण दे देते हैं, क्योंकि प्रमाण ही, शास्त्र ही सबका आधार है। शुकदेव का प्रमाण ले लो, ब्रह्मा का प्रमाण ले लो, जो हमारी बातें हैं। देख लो 2 स्कंद खोलो, 4था अध्याय। ऐसे संसार में लोग हुए हैं। भगत जी भी एक पिता थे। मां में जमुना जी जैसी कोई स्त्री नहीं मिली हमको, इनकी जो मां थी। दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में शुकदेव जी ने कहा है कि तुम कितने भी जंगली पापी, जंगली लोग होते हैं, कच्चा खा जाते हैं, पकाते भी नहीं मांस, आदमी को पकड़ के कच्चा खा जाएंगे। अगर तुम इतने भी पशु जैसे हो तो भी अगर तुम संतों की शरण में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ा दिव्य श्लोक है। और जो सत्संग से हटाता है उसको हम कैसे उसका हितैषी मान लेंगे। श्लोक देखो, किरात 18, 2, 4, 18। इतना पापी बड़ा हो, हत्यारा हो, उसको भी सत्संग में लाओ। किरात हूणांध्र पुलिंद पुल्कसा आभीर कंका यवना खसादय। 9 जाति हिंसक होती हैं, देखती मार डालती है। किरात, हूण, आंध्र ये सब बड़े क्रूर थे। पुलिंद, पुलकस, चांडाल आदि। शंकर जाति, आभीर, कंक, यवन मुसलमान, खस, सब आगे दुनिया के पापी। येन्य च पापा, अन्य मने और जो पापी महापापी जिनका नाम नहीं लिया है। येन्य च पापा, वे भी यदपाश्रयाश्रया, यदपाश्रय मने भक्त, जिन भगवान के आश्रित भक्त हैं उन भक्तों को जो आश्रय ले लिया। यदपाश्रवाश्रया माने भक्तों का आश्रय, शुद्धंती उसी समय शुद्ध हो जाते हैं। तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति होती है। क्या कोई साधन करेगा, क्या कोई भजन करेगा।
अब एक 4-4, 5-5 घंटे नृत्य करती हैं और फिर रटती हैं, पाठ करती हैं दिन रात। हम देखते हैं जब सो रही हैं तो हम कहते हैं सो जाने दो। देखो कोई बच्चे की सो गई, ये भी सो रही है, 1-1 बजे रात तक जगती हैं। इतना साधन इनका चल रहा है, तो हम कहते हैं इनको कथा में सो जान दो। तो हम जान रहे हैं हम क्यों परमिशन दे रहे हैं। संध्या से लोग खाट पे सो जाते हैं गांव में, और 1:30 बजे रात तक ही जग रही हैं छोटी छोटी बच्चियां। अगर सो गई तो इनको सोने दो। मर्यादा फरियादा हम सब जानते हैं। लोग कहते हैं मर्यादा हमसे गड़बड़ होती है, और हमसे ज्यादा तुम मर्यादा नहीं जानते हो। हम कोई भी बच्चा सो गया हम कहते सो जाने दो, क्योंकि इनका साधन हम देख रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे पापी जो देखते ही आदमी को खा जाते हैं कच्चा, उनको भी लाओ सत्संग में, भक्त के आश्रय में। और उनसे अलग जो करता है उसको हम कैसे मान देंगे अच्छा। और देखो ब्रह्मा जी का 3रा स्कंध 9वां अध्याय। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। क्या संख्या? दूसरा का 9 होगा, 2 का, तीसरा नहीं, 2 का 9, भूल गए। 2 का 7, 2 का 7, 2 7 तेवैया 46, 2 7 46। बोले निश्चय कल्याण है जिसको संत संग भक्त आश्रय मिल गया। ठोक के कह रहे हैं ब्रह्मा जी, और तुम भजन नहीं कर सकते कुछ। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। पार हो गए माया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवत तत्व को जान गए। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। स्त्री शूद्र अपि पाप जीवा, क्या है पूरा? हाँ, वही बात सुखदेव जी वाले की, जो हिंसक हैं, कत्ल करने वाले हैं। तो ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। हाँ, क्या संख्या बताया था? हाँ ठीक है। स्त्री कहते हैं, स्त्री को सबसे पहले लाओ सत्संग। शूद्र को लाओ, हीन जाति को घृणा नहीं करो। अगर घृणा करते हो तो तुम भक्त नहीं हो। सत्संग में लाओ बेचारों को। खुलेआम डंके की चोट पे कह रहे हैं। सत्संग कोई भंगी है, चमार है, लाओ, सबको अधिकार है, खुले मन से। हूण शबर ये सब हिंसक जाती हैं, कच्चे खा जाएं। अब कितने भी पापी हैं, कहां लाओ? अब नीचे की कड़ी देखो। यदि अद्भुत क्रम, भगवान अद्भुत शक्तिशाली है। अद्भुत क्रम माने अद्भुत पराक्रम वाले भगवान के परायण माने जो भक्त हैं, भगवान के शरण में आए हैं, भगवान के चरण में परायण हो गए हैं। अगर भक्तों से उनको शील और शिक्षा मिल गई तो तिर्यक जन हैं, महान नीच हैं, वो भी तर जाएंगे। ऊपर चले जाओ, अति तरंती, निश्चय माया पार कर जाएंगे, निश्चय। फिर और श्रुत धारण मैंने पढ़ा लिखा है तो उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। अब जैसे ये लड़का है, इसका भी हमको याद नहीं रहता कौन बाप है कौन है, बड़ा लंबा कुनबा है। हाँ, कौन मां है बाप हमें तो दुनियावी हिसाब से अगर पूछा जाए तो लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है, इसका बाप ब्याह नहीं किया, यहां आके रख दिया।
सब लोग यही तो कहेंगे कि नहीं। लेकिन शास्त्र हिसाब से इन्हीं का बाप बाप है, बाकी सब जो है अंधे हैं और हत्यारे हैं। हमारा जो अपना शास्त्र का मत है, बाकी जितने मां बाप सब हत्यारे हैं, संसार में फंसाते हैं। उसका प्रमाण दिया हमने 5, 5, 15 निपात्यन नष्ट दृश्यम ही करते, आंख फोड़ करके 5, 5, 15 में भगवान ने कहा है वो अपने मां संतान की हत्या कर रहे हैं, अंधकूप में डाल रहे हैं आंख फोड़ करके। उनको हम कैसे मान लेंगे, कैसे बाप मान लेंगे? जो भवसागर पार करा दे उसका नाम बाप है। हर ऐसा संसार में बाप नहीं हो सकता है, ऐसी संसार में मां नहीं हो सकती है। इतनी तगड़ी निष्ठा चाहिए। हम क्यों संसार में भेजते हैं बच्चे को? इसके माने संसार को अच्छा समझते हैं, ऊपर से माला करते हो, ऊपर से सत्संग करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में चोरी है, तुम्हारे मन में कोई विश्वास नहीं भगवान के प्रति, तुम्हारे मन में कोई निष्ठा नहीं है, तुम धोखे में हो, तुम खुद अंधे में हो। अगर तुम्हारा भगवान में विश्वास होगा तो चाहे हत्यारा है, चाहे चोर है, चाहे कोई है, सब भगवान की शरण में आओ। और देख लो, रामायण देख लो, भरत जी ने क्या कहा है। वो जब चले चित्रकूट को अयोध्या कांड में, जरई सुसंपत्ति सुख सदन, इतना कठोर बोल गए हैं कि सूर्य मात पितु भाई है 195, वाह बहुत अच्छे आदमी, 185। तो ये सब क्या उन्होंने भांग पी रखी थी? भक्ति के खंभ हैं भरत जी, इसीलिए खंभ हैं। बोल आग लगा दो उस मकान में और उस संपत्ति में और करोड़ों अरबों रुपए में और उस मां में, उस बाप में जो भगवान के सामने लाने में सहायता नहीं किया, वो मां बाप हत्यारा, आग लगा दो। जरई सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, ये भरत जी का व्यक्तिगत सिद्धांत है, इसलिए भरत भक्ति के खंभा माने गए। हम तुम क्या ऐसा कर सकते हैं? सन्मुख हो तो जराम पद करे न सहस सहाय। ये सब भक्ति के खंभ क्यों माने गए? इसलिए माने गए कि इनकी निष्ठा केवल भगवान में थी और हमारी तुम्हारी संसार में चोरी है। हम मानते हैं कि पैसा जरूरी है, हम जानते हैं कि भोग जरूरी है। गोपियों को देख लो, गोपियों की इतनी तारीफ क्यों है? सब कैसे गोपी बन जाएंगी? या हम तुम कैसे भरत बन जाएंगे? आज कोई एक वो आए थे, क्या नाम, पत्रकार, अभी कुछ दिन पहले, बोले सखी वेश के ऊपर आपका क्या विचार है, जरा बताइए। राधा वेश कोई बनाता है, हमने कहा राधा तो एक ही थी, 10 कैसे हो जाएंगी? हमने गलत बात है। नहीं बोले वो ऐसे कोई है सज्जन, नाम बताया, अपने को राधा कहते हैं, हमने बिल्कुल गलत बात है, हम कैसे राधा मान लेंगे? अरे हमने कहा तुम गोपी भी नहीं बन सकते हो। महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया रागानुगा भक्ति, गोपियों के भाव के अनुगत हम लोग चलेंगे, हम कैसे गोपी बन जाएंगे? ये सब अशास्त्रीय बातें हैं। जीव कैसे राधा बन जाएगा? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा है। हम तुम कृष्ण की आत्मा बन जाएंगे? हगने पदने से आदमी, हम कैसे कह देंगे?
हम तुम तो गोपी नहीं बन सकते। लहंगा फरिया पहन के तुम गोपी कैसे बन जाओगे? गोपी कौन है जरा देखो। कृष्ण ने कहा लौट जाओ, वेद धर्म और सब सिखाया, गोपी ने तड़ाक काट दिया, भगवान को फटकार दिया। उनकी निष्ठा को भगवान नहीं तोड़ पाया। भगवान ने कहा जाओ भर्तु शुशु 10वां स्कंद 29वां अध्याय में 24वां श्लोक देख लो। वेद की शिक्षा दिया, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ही माया, अमाया निष्कपट भाव से पति सेवा करो। सब सुन लिया, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया भगवान की बात। ये सब गड़बड़ बातें हैं। गोपियां कहती हैं 10, 29, 33, 32 और 33 सारी बात काट दिया। बोले यत पत्य पत्य सुरदाम अनुवृत्ति रंग, जो आपने ज्ञान दिया पति और बेटा वगैरह सब, ये सब गलत मामला है। अस्त्यव उपदेश पदे त्वयीशे, सब संबंध आप में ही है। पति भी आप हैं, पुत्र भी आप हैं। प्रेष्ठो भगवान स्तनभृताम खलु बंधु आत्मा, क्योंकि आप ही आत्मा हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही। संसार में कोई जीव किसी की आत्मा कैसे बन जाएगा? कोई पति स्त्री की आत्मा बन जाएगा? झूठ। फिर बोले ये बेवकूफ स्त्रियां ये सब करती हैं, मूर्ख स्त्रियां ये सब करती हैं, ये अतिव्रत पतिव्रत ये सब मूर्ख, साफ काट दिया। सती पति धर्म को चलिए। 33 कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला, कुशल स्त्रियां केवल तुम में प्यार करती हैं। अक्षर समझो, इसको गोपी कहते हैं। हम लोग वैसे गोपी बन जाते हैं। नाम कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला स्व आत्मन, क्योंकि आप आत्मा हैं। और इस जो संसारी पति पति बेटा बेटी नित्य प्रिय, आप नित्य प्रिय आत्मा हैं। और जो संसारी पति सुतादि भी आरतीदयी, इनसे प्रेम, इनकी सेवा में आरती मने कल्याण नहीं होगा, कष्ट ही मिलेगा, भवसागर पार नहीं हो सकते हो। अक्षर समझो, नित्य प्रिय पति सुतादि भी आरतीदयी तुम, इसको कहते हैं गोपी। हमने कपड़ा अपड़ा पहन लिया, कैसे गोपी बन गए? इतनी निष्ठा चाहिए कि भगवान भी आकर के हो हटावे तो भी नहीं हटे, उसका नाम गोपी है। तो इसलिए माया कैसे पार हो? सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव, बस माया पार। चलो